हेलो दोस्तों, तो आज हम 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये बीपीएससी 68 पीटी की परीक्षा में हुआ था, जो 12 तारीख दूसरा 12/2/2023 को हुआ था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया था। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बोधगया में। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण ATSI कार्य को पूरा किया है? तो 576। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरीट परीख समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत ने भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खास पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षर शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का शुभारंभ किया? IIT गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किया गया। एक प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सुखना झील चंडीगढ़ में। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर में। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेगाटियन नाम है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? मौना लोआ जो 38 वर्षों में फूटा है। देखिए, किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो सेहना करुणातलिका को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कौंसिल डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है?
पर मैरिशस किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान ने। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो जापान ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उसके उसने अपने इक्विलिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जाक्सा ने। अक्टूबर 2022 में जाक्सा जापान का की है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइडल रोबोट का नाम क्या है? आर्टिस्ट आप्टिस्ट नाम है। छत्तीसगढ़ PCS 12/2/2023 को हुआ था। देखिए छत्तीसगढ़ PCS का। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट नहीं है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, सही है। भारत राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीनों से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, ये भी सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, ये भी सही है। फीफा U20 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म भूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो देखिए कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, यह गलत है। प्रभा अन्य को भी यह पुरस्कार दिया गया, सही है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है मोहसेन शहीदी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम था PSLV-C54। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है गीतांजलि श्री को। 2022 का पुरस्कार गीतांजलि श्री को। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या कथन सही नहीं है? तो वे 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, तो यह सही नहीं है। वे 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में रही। वे भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने वाली के लिए भारत आई थी, तो दोनों सही है, BC सही है। निम्नलिखित में गलत को चुनना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। HRIDAY हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गूमेंट योजना, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। SEHAT को सोशल एडवर्क फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन है। AMRTU अटल मिशन फॉर रेजुलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो G20 समूह यूरोपीय यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है। G20 का स्वचालित
सचिवालय लंदन में है, सही है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूहों में भारत समूह दो में है, जिसमें रूस रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। देखिए यूपी पीसीएस जे झारखंड पीसीएस का है। देखिए 2023 का तिथि आपको दिया है, 12/2/2023 को परीक्षा हुआ था। देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष किरिल गेवोर्गिन है। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों पर दीर्घकालीन पूंजी अभी अभी अधिलाभ पर अधिभार आरोपित किया गया। 15%। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। टॉम्ब ऑफ द सैंड के रचयिता कौन है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? गीतांजलि श्री को। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया? जामनगर में। बोयोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो द्वारा। बोमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल में किया गया? तो 2021-22 से 2025-26। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम द्वारा। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए स्माइल सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सेहत, रक्षा, स्वनिधि, आवास एवं नगरीय मामलों, आर्थिक समीक्षा सार्थक शिक्षा, कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? यूनिसेफ ने। चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डेस्क बोर्ड शुरू किया गया है? यूनिसेफ द्वारा। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का मूल नाम क्या है? ब्लू ऑरिजिन नाम है। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सही है? तो विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? भारतीय रुपया। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो? जापान। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? आशा कर्मी को। आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत 2020 में पीएम वाणी, दिसंबर 2020 में पीएम कुसुम 2019 में पीएम कुसुम 2019 में आयुष्मान भारत 2018 में भारत किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनाकर तैयार हुआ है? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU
क्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है आईआईएससी बेंगलुरु। बजट केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है? 39.45 लाख करोड़। चलिए, राजस्थान सीटेट में जो एग्ज़ाम आया था, दो चार पहला और दूसरा शिफ्ट दोनों का है, जो 4 तारीख दूसरा महीना और 2023 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो चलिए चालू करते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल स्पेंसल पुल ढह गया। यह किस नदी पर है? तो माछू नदी पर। एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत माना न्यूनतम है वह है हरियाणा। प्रभा आने पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 8वां है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, 36वां था। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे नामित किया गया? आशा पारेख को। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री हैं। वह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री हैं। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की गई है? केरल में। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस, फ्रांस करेगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर रही है? रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFS भारतीय अंतरिक्ष फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है? चिरंजीवी को। ये देखिए सेकेंड शिफ्ट में 5/2/2023 को हुआ था। तो चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है। अरुण जल विद्युत परियोजना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार राजीव कुमार। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सेलू 1 है एक अंतरिक्ष स्टेशन। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत है। किसने 8 से 10 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है? HDFC। एलएस बालिवास्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे किस देश के हैं? तो
तो बेलारूस के हैं। शंघाई सहयोग संगठन एसीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की? उज्बेकिस्तान ने। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी उज्बेकिस्तान ने की। कौन स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? कर्नल प्रेमचंद। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? गुलाम अब्बास मुंटासिर। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त लक्ष्य निर्धारित किया है। आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। आर प्रज्ञानंद शतरंज से संबंधित है। तो देखिए आगे 1 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, एसईडब्ल्यूए की स्थापना के लिए जानी जाती है। एसईडब्ल्यूए की स्थापना के लिए जानी जाती है। 76वें स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? 1947 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। नोबल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं है? तो इसमें फिलीपींस को नहीं है। नहीं दिया गया फिलीपींस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक जीते। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ता है? क्रेज ब्रिज जोड़ता है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है जॉन मार्थली को। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।